क्या अब धीरे धीरे आस्था की जमीन खिसक रही है? क्यों लोगों को आखिर अपना धर्म ही नहीं मारा? जिस धर्म में आंखें खुली, अब लोग उसी धर्म से आंखें फेर रहे हैं। आस्था परंपरा नहीं रही, ये एक बड़ा सवाल बन चुकी है। सवाल इसलिए बनी क्योंकि इस वक्त लोग बड़ी संख्या में अपना धर्म बदल रहे हैं। धर्म बदलने पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और ये रिपोर्ट है प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट ने ऐसे आंकड़े पेश किए जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या लोगों को अपने धर्म से ही अब प्यार नहीं रहा। रिपोर्ट के आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। पहला तो रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से दुनिया भर में रिलीजियस स्विचिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ईसाई, बौद्ध और यहूदी धर्म में सबसे ज्यादा संख्या में लोग अपने पारंपरिक धर्म को छोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है रिलीजियसली अनएफिलिएटेड, यानी ऐसा वर्ग जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। इन्हें नन कहा जाता है। अब आंकड़ों की बात करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ के पार है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस्लाम और ईसाई धर्म मानने वालों की है, लेकिन हाल ही में आई प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट ने धार्मिक रुझानों पर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 55 साल से कम उम्र के हर 10 में से एक वयस्क यानी अडल्ट ने उस धर्म का त्याग कर दिया है जो वो बचपन से निभाते आ रहे थे। ये धार्मिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। धर्म का त्याग करने वालों की सूची में ईसाई धर्म भी सबसे आगे है। इसमें ज्यादा गिरावट देखी गई। प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट के मुताबिक 100 ईसाइयों में से 17.1 लोगों ने धर्म छोड़ा और केवल 5.5% लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर 11.6% का नेट लॉस हुआ। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर ईसाई धर्म को धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म के बारे में भी बात करेंगे तो 100 बौद्धों में से 22.1% ने धर्म छोड़ दिया, जो सभी धर्मों में सबसे ज्यादा है। वहीं 12.3% लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। इस तरह से नेट लॉस 9.8% रहा। बौद्ध धर्म की रिटेंशन रेट यानी अवधारणा दर केवल 78% है, जो इसे अनुयायियों को बनाए रखने में सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। वहीं अगर बात करें मुस्लिम और हिंदू धर्म के बारे में तो इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल स्थिरता इन धर्मों में बनी हुई है। दुनिया में जहां कई धर्म के लोग अपने मूल धर्म का त्याग कर रहे हैं, वहीं इस्लाम और हिंदू धर्म में से धर्म परिवर्तन की दर बहुत कम है। धर्म छोड़ने और अपनाने वालों की संख्या लगभग बराबर है। इस स्थिरता के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक मजबूती और पारिवारिक प्रतिबद्धता मुख्य कारण माने जा रहे हैं। प्यू रिसर्च रिपोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बीच सीधा संबंध बताया। SDI 0.8 या उससे अधिक वाले देश जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप में 18% वयस्कों ने अपने बचपन का धर्म छोड़ा। SDI 0.55 से कम वाले देश जैसे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में केवल 3% लोगों ने धर्म छोड़ा। इस आंकड़ों से पता चलता है कि जहां शिक्षा, आय और स्वतंत्रता जितनी ज्यादा होगी, वहां धर्म परिवर्तन और असंबद्धता की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना धर्म बदल रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण तो व्यक्तिगत सोच और स्वतंत्रता है। नई पीढ़ी अब परंपराओं के आधार पर नहीं, बल्कि सवाल पूछकर और तर्क से जवाब ढूंढकर चलती है। इसके अलावा जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोगों ने धार्मिक मान्यताओं को वैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसका एक और बड़ा कारण सोशल मीडिया है। इंटरनेट ने हर किसी को धार्मिक बहसों, विचारधाराओं और दूसरे नजरिए तक पहुंचा दिया। अब धर्म सिर्फ मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं रहा। ऐसे सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक संस्थाओं को अब खुद को आधुनिक सोच और नई पीढ़ी के सवालों के हिसाब से ढालना पड़ेगा? आखिर समाज में धर्म के बिना नैतिकता, मूल्य और समुदाय बनाए रखना कैसे संभव होगा? क्या अब ये एक नई बहस का विषय बन गया है? और ये काम इस वक्त वैश्विक स्तर पर चल रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेज धार्मिक बदलाव अमेरिका, यूरोप में हो रहा है। अमेरिका में लाखों लोग हर साल चर्च छोड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भी आध्यात्मिकता तो बनी हुई है, लेकिन संस्थागत धर्म में विश्वास घटा है। तो वहीं भारत और नाइजीरिया जैसे देश अभी भी परंपरागत धार्मिक संरचना मजबूत है, लेकिन आने वाले सालों में यहाँ भी बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। सवाल ये कि क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ धर्म सिर्फ किताबों और इतिहास तक सीमित रह जाएगा, या फिर धर्म खुद को नई सोच के हिसाब से ढालेगा? क्योंकि इससे एक बात तो तय है कि धर्म अब जन्म से नहीं बल्कि सोच से तय होने लगा है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।